मैंने कल दो सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को इंस्टॉल कराया था। एक नोटपैड प्लस प्लस, वो मैंने नोट्स बनाने के लिए, समझने के लिए इंस्टॉल कराया था। वो एक टाइप का कोड एडिटर है, ठीक है। और दूसरा सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल कराया था वो कराया था देव सी प्लस प्लस। तो वो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है? देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है ना सभी ने? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इंस्टॉल करने में? कल हम लोगों ने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे। ये नोटपैड प्लस प्लस मैंने इंस्टॉल कराया था। आपको इस पे नोट्स वगैरह आप बना सकते हो, थोड़ा सा इजी होता है एंड इस पे टूल्स अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा मैंने देव सी प्लस प्लस, ये भी एक टाइप का कोड एडिटर है, इसको मैंने इंस्टॉल कराया था। इस पे हम अपने सी के कोड को रन करेंगे, ठीक है। और जितना कि मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको पढ़ाया था, उससे कुछ की पॉइंट्स मैंने बताए थे। एंड एक प्रॉब्लम में एक टास्क हमने लिया था, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स का, उसकी एल्गो बनाना सिखाया था। यानी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो उससे पहले हम उसके जो भी स्टेप हैं, उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका प्रोसेस है, वो हम स्टेप बाय स्टेप पहले टाइप करते हैं या लिखते हैं या उसको एक एल्गो में कन्वर्ट करते हैं। एंड उसके बाद हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था। फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिदम में आपने जो भी अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को बनाया है, उसका एक डायग्राम आप फ्लो चार्ट में बनाते हो, यानी कि अपने प्रोग्राम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप अपने प्रोग्राम में बनाते हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेरिएबल्स, यानी कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें इन सभी कंटेंट की जरूरत पड़ती है और इन्हें हमें पहले समझना पड़ता है, ठीक है, तभी जाकर के आप प्रोग्राम बना पाते हो। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? वेरिएबल्स। सी में वेरिएबल्स क्या है? देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं पहले हम इन्हें पढ़ेंगे, फिर हम इन पे प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। वरना मैं डायरेक्ट भी प्रोग्राम बना के आपको सब कुछ क्लियर कर सकता हूं, बट मैं टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल इन सी? सी में वेरिएबल्स क्या है? मैंने कल भी आपको बताया था, ए वेरिएबल इन सी इज अ नेम मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन होते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इन वेरिएबल्स का एक नेम होता है एंड ये एक टाइप के मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो कि यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं। अब इसमें हमें समझने वाली बात है कि हम यूजर के डेटा को ये कैसे स्टोर करते हैं। सबसे पहले जैसे अगर मैं इस पिछले वाले प्रोग्राम की बात करूं, हम लोग जब फाइंड द टू नंबर के सम को हम फाइंड कर रहे थे इसमें, तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमने इनपुट में ए और बी लिया था। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाएंगे या कोई भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे इस प्रोग्राम में, तो हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल्स क्या करते हैं? ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं, इनका एक नाम होता है, ये किसी ना किसी नेम से डिफाइन किए जाते हैं। उसके बाद इनमें कुछ वैल्यू हम ऐड करते हैं, उसी वैल्यू को ये एग्जीक्यूट करते हैं। एंड सेकेंड वन इज दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में, यानी कि मिड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल को एक बार बनाया, यानी कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसका नेम रख दिया ए एंड बी, मैंने दो वेरिएबल्स लिए और ए को मैंने वैल्यू दे दी 1, बी को मैंने वैल्यू दे दी 1, और जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा उसके बीच में मैं इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं। यानी कि मैं अपने प्रोग्राम में इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। एंड थर्ड लाइन में स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। थिंक ऑफ इट लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू। थिंक लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स अ वैल्यू। ये एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि एक वैल्यूज को होल्ड करते हैं। जैसे कि
अभी एक प्रोग्राम आपके सामने, इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि वेरिएबल्स हम क्यों यूज करेंगे अपने अपकमिंग जो हम प्रोग्राम बनाएंगे सी में। वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इनका एक नेम होता है और ये यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को होल्ड करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम प्रोग्राम के बीच में चेंज भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। चलो इसमें देखो, अभी जो है हम केवल नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स में पहले आपको मैं कुछ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर हम एक प्रॉपर प्रोग्राम भी आगे बनाएंगे। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाना यूनिट में शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब हम उसमें इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो मैंने एक प्रोग्राम लिया, इसमें मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्या, इंट एज इक्वल टू 25। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ना, इंट एज इक्वल टू 25 क्या है। अब इसमें इंट क्या है, एज क्या है, इक्वल टू सिंबल्स आपके कैरेक्टर्स एंड 25 आपके नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमें देखने वाली बात है, इसमें इंट क्या है, इसमें बता रहा है कि इंट एक डेटा टाइप्स है। ठीक है, अभी आगे हम इसी में डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। डेटा टाइप्स क्या करता है, टेल्स द टाइप ऑफ वैल्यू। डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं कि किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो, आप अपने प्रोग्राम में किस टाइप की वैल्यू को ऐड कर रहे हो। ठीक है, एज क्या है, यहां पे एज क्या है, इसमें एज है वेरिएबल नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जो कि यूजर द्वारा इनपुट किए डेटा को होल्ड करते हैं। यहां पे देखो बता रहा है ना कि एज क्या है, एज इक्वल टू वेरिएबल नेम। मैंने एक एज नाम का वेरिएबल इसमें लिया हुआ है एंड 25 क्या है, स्टोर्ड वैल्यू। 25 क्या है, स्टोर्ड वैल्यू। और ये वैल्यू स्टोर कहां हो रही है, अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान दो, अगर आप इस प्रोसेस को देखो तो पहले इंट एक डेटा टाइप आया। डेटा टाइप क्या है, बताता है किस टाइप का डेटा है। अभी आगे हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज क्या है, एज है वेरिएबल का नेम। ठीक है, एज क्या है, एज है वेरिएबल का नेम। एंड 25 क्या है, स्टोर की गई वैल्यू, स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं, सपोज दैट मैंने एक डेटा टाइप इंट, ये डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू ऐड हो रही है, और मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया डायरेक्ट नेम से, मैंने लिया नेम, या मैंने क्लास के नेम से ले लिया इस वेरिएबल का नेम इक्वल टू, एंड मैंने यहां पे लिख दिया 12th। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, इसमें मैंने इन एक डेटा टाइप लिया। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप बताता है टेल्स द टाइप ऑफ वैल्यू, कि आपने किस टाइप की वैल्यू अपने वेरिएबल में होल्ड किया है, यानी कि किस टाइप की वैल्यू आपने अपने प्रोग्राम में बनाया है या ऐड किया है। क्लास क्या है, यहाँ पे क्लास है वेरिएबल का नेम एंड इक्वल टू, उसके बाद मैंने यहाँ 12th। 12 क्या है, स्टोर की गई वैल्यू। ठीक है, तो वेरिएबल्स आप नहीं भूलोगे ना। अगर आपके एग्जाम में आता है कि वेरिएबल्स क्या है, तो बहुत इजीली आपको लिख देना है, ए वेरिएबल इज सी इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एकदम डायरेक्टली आपको ये याद हो जाएगा। वेरिएबल क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। क्यों यूज होता है, ये वैल्यू को होल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, यूजर द्वारा जो वैल्यू होल्ड की जाती है, यूजर यानी कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो उसमें, जैसे यहां पे मैंने कोई एक वेरिएबल नेम मैंने ले लिया क्लास, एंड उसमें क्लास को मैंने दिखाया 12th, तो एक डायरेक्ट इसी लाइन से आप वेरिएबल्स का मतलब समझ जाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें प्रोग्राम बनाते टाइम समझना होता है। नेम क्या होता है, नेम इसमें जैसे आप किस टाइप की वैल्यू को इसमें ऐड करोगे, यानी कि इसमें नेम किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी यूनिक इन अ प्रोग्राम। उसमें कुछ इनके कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक होते हैं उस प्रोग्राम में, यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल जिसका नेम आपने जैसे यहाँ पे क्लास लिख दिया, तो दूसरे वेरिएबल को आपको क्लास 1 2 ऐसा करना पड़ेगा, या क्लास ए बी। टाइप में क्या है, टेल्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा, ये टाइप बताता है उसमें किस टाइप का डेटा उसमें होल्ड हो रहा है, किस टाइप की वैल्यू होल्ड हो रही है, यानी इंट टाइप की, फ्लोट टाइप की, कैरेक्टर टाइप की। ये डेटा टाइप्स हैं आपके, अभी आगे आप समझोगे, आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा ना। तो इंट टाइप का डेटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू आती है, कोई बताएगा मुझे, आपने ये पढ़ लिया होगा, इंट टाइप में किस टाइप की वैल्यू आती है इस डेटा टाइप्स में। एंड वैल्यू क्या शो करता है, एक्चुअल डेटा स्टोर्ड,
कि एक्चुअल में डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, एड्रेस में क्या आता है, मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर। इसके फोर्थ स्टेप में वो एड्रेस जो हम चूज करते हैं उसमें मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर, वो मेमोरी लोकेशन जहां पे वैल्यू स्टोर हो रही है, यानी कि उस प्रोग्राम में अगर हम देखेंगे उसके थर्ड पॉइंट में। ठीक है, या फ्लोट क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम क्या टाइप करते हैं उस प्रोग्राम को बनाते टाइम। तो मैं ये बता रहा था कि सिंटैक्स क्या होता है इसका, कोई भी जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसमें वेरिएबल को जब हम स्टोर करते हैं, जब हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं तब हम इसका सिंटैक्स क्या सबसे पहले टाइप करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप्स को। क्या डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप्स को, और उसके बाद हम वेरिएबल के नेम को। देखो जैसे यहां पे हमने डिफाइन किया था ना, इंट टाइप का डेटा टाइप मैंने डिफाइन किया है, एंड सेकेंड वन पे जो मैंने क्लास लिखा हुआ है, क्लास क्या है, ये वेरिएबल का नेम है, एंड 12 क्या था, इसकी स्टोर की गई वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल इसमें भी अगर हम देखेंगे, इंट में हमने जैसा बताया अभी आपको, इंट में इसमें एज लिखा हुआ है, कैरेक्टर या इंटीजर टाइप की वैल्यू आप ऐड करते हो। फ्लोट में आप क्या ऐड करते हो, फ्लोट में कौन सी वैल्यू आप ऐड करते हो वो अभी डेटा टाइप्स में आप पढ़ोगे आगे, जैसे कि बताया डेसिमल वैल्यू। कैर में क्या ऐड करते हो, ग्रेड्स, कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू। एंड यू कैन आल्सो असाइन ए वैल्यू डायरेक्टली, आप डायरेक्ट भी वैल्यू को असाइन कर सकते हो, जैसे कि इंट एज इक्वल टू 20, फ्लोट सैलरी इक्वल टू 25,000.50, यानी कि फ्लोट में आप किस टाइप की वैल्यू को ऐड करते हो, डेसिमल टाइप की वैल्यू को। जब भी आप कोई डेटा टाइप प्रोग्राम बनाते टाइम, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें जब आप पहले ही सिंटैक्स में, इसमें देखो दिखा रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सिंटैक्स पे अगर ध्यान दोगे, अगर आप सिंटैक्स पे ध्यान दोगे तो डेटा टाइप सबसे पहले डिफाइन करते हो, फिर वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हो। अगर आप डेटा टाइप इंट डिफाइन करोगे तो उसमें वेरिएबल का नेम किस टाइप की वैल्यू आ रही है, इसमें कैरेक्टर टाइप की। फ्लोट में वेरिएबल का नेम आपने डिफाइन किया, यहां पे सैलरी मैंने, कैर में आपने ग्रेड डिफाइन किया, और ग्रेड क्या हो सकता है, वो ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इंटीजर यानी इंट टाइप का डेटा लिया, और एज उसका वेरिएबल नेम लिया, और उसमें वैल्यू मैंने 20 होल्ड की। मैंने यहाँ पे अगर इंट टाइप का डेटा टाइप्स लिया है तो मैं यहाँ पे 2.0 नहीं ऐड कर सकता। ठीक है, 2.0 नहीं ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि डेसिमल वैल्यू हम नहीं ऐड कर सकते। फ्लोट में हमने पॉइंट का यूज किया है तो हम इसमें डेसिमल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक प्रोग्राम सी में एक प्रोग्राम बनाने से पहले ही जितनी चीजें हो सकती है वो सब मैं आपको इसमें बता रहा हूं। मैंने आपको जो बताया ये, इसमें वेरिएबल्स का सिंटैक्स मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसका नेम, फिर उसकी आगे वैल्यू। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, वेरिएबल के टाइप्स। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स के टाइप्स हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं और हम उन्हें किस किस टाइप से यूज करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने टाइप के वेरिएबल हम सी में यूज करते हैं, या कितने टाइप के इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या यूज है सर, क्योंकि हर वेरिएबल का अपना अलग अलग यूज है, कहाँ पे आप किस टाइप के प्रोग्राम में या किस टाइप के टास्क में आपको, अभी मैंने कोड नहीं कराया है, अभी मैंने बस एक एग्जांपल से बताया, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी मैंने बस आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू बस बताया है। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब उसमें हम इसमें इन डेटा टाइप्स को कैसे यूज करेंगे वो मैंने बताया। ठीक है, एक लाइन कोई प्रोग्राम नहीं होती है, क्योंकि अभी आपको भी पता है, या अगर आपने सी पढ़ा हुआ होगा तो जब आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें सबसे पहले सी में क्या ऐड करना पड़ता है। अगर आपने प्रोग्राम बनाया होगा तो सी में आप सबसे पहले क्या ऐड करते हो, अगर उसके प्रोग्राम में आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट लाइन में आप क्या ऐड करते हो या क्या लिखते हो, फर्स्ट लाइन पे आप क्या लिखते हो। एक लाइन कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बस एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अलग अलग जो डेटा टाइप्स हैं वो किस किस टाइप की वैल्यू के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी आगे डेटा टाइप्स और अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला वेरिएबल हमारा क्या है, ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल, एंड दूसरा हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें है टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड इसके एग्जांपल्स। देखो सबसे पहला इसमें जो
वेरिएबल है हमारा, टाइप ऑफ वेरिएबल्स में सी में सबसे पहला वेरिएबल है हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कहां डिक्लेयर करते हैं हम? डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक एंड यूज्ड ओनली देयर। ठीक है, ये केवल हम जो एक प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ये किस टाइप का है? इसका इनसाइड मेन, सबसे पहले जो हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, दूसरे लेवल पे हम क्या करते हैं, अपने जब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम हम क्या करते हैं, इसके टाइप को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप एक प्रोग्राम बनाए होंगे, सेम में आपने अपनी क्लासेस कंप्लीट की है, आप उसमें बहुत बार आपने इंट मेन का ये यूज किया होगा इन फंक्शंस का, लेकिन आप क्यों यूज करते हो उसके पहले आपको पता है या पता था? किसी को पता है बताओ, मेन क्यों यूज करते हैं, मेन फंक्शन क्यों यूज करते हैं? ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये लोकल वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। एंड आपके प्रोग्राम में तो थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर ये तीनों वेरिएबल जो आप बता रहे हो इनको तीनों को मैं एक साथ एक प्रोग्राम में आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, और ये मेन के बाद, इस मेन कीवर्ड के बाद अगर ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटा दूं तो ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, जब तक ये ब्रैकेट्स हम नहीं यूज करेंगे, ये मेन जो हमारा लोकल वेरिएबल है ये फंक्शन नहीं होगा। और इस मेथड के अंदर इसी यहाँ पे ऑलरेडी देखो डिक्लेयर किया गया ना, डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक ऑफ एंड यूज्ड ओनली देयर इनसाइड मेन फंक्शन, और इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर आप इन वेरिएबल को डिफाइन करते हो। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल सेकेंड वन क्या है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल। देखो आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, बट मैं थोड़ा सा इसीलिए आज ज्यादा चीजें कवर करनी है तो जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, अभी इन तीनों वेरिएबल का प्रोग्राम मैं एक साथ आपको बना के दिखा दूंगा। सेकेंड वन क्या है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल। ये वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? ये वेरिएबल सेकेंड हमारा क्या वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है? डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शंस एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर, डिक्लेयर बिफोर मेन फंक्शन। ठीक है, यानी कि जब हम मेन फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे, अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? वो मेन फंक्शंस के बाहर डिफाइन होता है, यानी उससे पहले। तो ये और तीसरे टाइप का, ये थर्ड टाइप का आपका कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड टाइप का आपका वेरिएबल कौन सा है? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है? ये रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। इसकी वैल्यू मल्टीपल फंक्शंस जब कॉल होते हैं उसमें रिटेन होती है, एंड डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, इसके कीवर्ड भी आगे आप पढ़ोगे, उसमें कीवर्ड के साथ होगा। एंड फोर्थ वन क्या है? ऑटोमेटिक वेरिएबल। एंड फिफ्थ वन इज एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है? डिफॉल्ट टाइप फॉर लोकल वेरिएबल्स क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक बनते भी हैं और ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक बनते हैं और ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाते हैं। डिक्लेयर नॉर्मली इनसाइड द फंक्शन, ये भी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है? डिक्लेयर्ड इन अनदर फाइल बट यूज्ड इन द करंट वन। ये फंक्शंस किसी दूसरी फाइल में हम बना के रखते हैं और यूज करते हैं अपने करेंट प्रोग्राम में। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया टाइप ऑफ वेरिएबल्स में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये कुछ के फैक्टर्स इसके, इन तीनों वेरिएबल्स के कुछ ये के फैक्टर्स। ग्लोबल वेरिएबल इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इज शेयर्ड अक्रॉस ऑल फंक्शंस एंड लोकल वेरिएबल इज रिक्रिएटेड एवरी टाइम। जैसा कि ये डेमो नेम का है कि ये फंक्शन जो बना है इस कार्ड। एंड स्टैटिक क्या करता है? काउंट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शंस कॉल। जैसा कि मैंने बताया, फंक्शंस के कॉल जब होते हैं उसके बीच में इसकी वैल्यू को डिफाइन कर। स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, बाहर दोनों। वेरिएबल नेम से पहले हम प्रोग्राम में क्या डिफाइन करते हैं? उस लाइन में हम क्या डिफाइन करते हैं? वेरिएबल नेम से पहले क्या डिफाइन करते हैं? बताओ, वेरिएबल नेम से पहले हम क्या डिफाइन करते हैं लाइन में?
डेटा टाइप, या ठीक है, वो और डेटा टाइप क्या बताता है, किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। चलो, डेटा टाइप क्या है सी में, डेटा टाइप टेल द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताता है व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर, किस टाइप का डेटा आपका वेरिएबल स्टोर कर रहा है। अब इसमें बात आती है डेटा टाइप्स टेल द कंपाइलर, तो बताओ कंपाइलर क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, चलो बताओ कंपाइलर क्या है, बताओ सब लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो, बताओ कंपाइलर क्या है। डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताता है व्हाट काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, दे डिफाइन। अब ये डिफाइन क्या करते हैं, ये डिफाइन क्या करते हैं, ये साइज को डिफाइन करते हैं वेरिएबल में या होल्ड होने वाली वैल्यू को, रेंज को डिफाइन करते हैं, एंड टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर या डेसिमल etc। दे डिफाइन द साइज, रेंज एंड डेटा टाइप ऑफ डेटा लाइक दैट इंटीजर इंट टाइप का, कैरेक्टर कैर कीवर्ड कैरेक्टर टाइप का, डेसिमल टाइप का, और भी डेटा टाइप्स इसमें होते हैं जो कि सब अलग अलग टाइप से डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है, जो हमारे सी कोड को या हमारे द्वारा टाइप किए गए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और हमारे द्वारा टाइप किए गए प्रोग्राम को ये मशीन को बताता है कि आपको इसे किस टाइप से एग्जीक्यूट करना है और इस प्रोग्राम में क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे थे, किसी एक को ही क्यों आ रहा है, बहुत बेसिक चीज है ये, ठीक है। डेटा टाइप टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं हमें थोड़ा सा वो देखना है, ये बेसिकली इसमें कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। सी में बेसिकली 3 टाइप्स के आपके ये डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप यानी कि बेसिक डेटा टाइप्स, दूसरा होता है सेकंड वन इज डिराइव्ड डेटा टाइप, एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के डेटा टाइप इसमें होते हैं, प्राइमरी, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप्स या दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेटा टाइप्स क्या है मैंने अभी बताया आपको, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। डेटा टाइप टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, यानी कि डेटा टाइप हमारे कंपाइलर को, जो कि हमारे सी के कोड को मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और किस टाइप का टास्क परफॉर्म हो रहा है आपके प्रोग्राम में वो मशीन कोड को बताता है। उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फिर आपको एक आउटकम मिलता है। एंड डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं, ये साइज को डिफाइन करते हैं, रेंज को डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन करते हैं। इसमें कितने टाइप के डेटा टाइप हैं, बेसिकली सी हैज 3 मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स, प्राइमरी यानी बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये जो नोट्स है ये बहुत ही सॉलिड नोट्स है आपकी, इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में चीजें समझाई गई है, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा, बाकी आप अपने एग्जाम्स में कैसे लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे अपने एग्जाम्स में अपने आंसर्स को डिफाइन करते हो। अमन क्या पूछ रहे हो, क्या कैर में नंबर स्टोर कर सकते हैं, हाँ कैर डेटा टाइप में आप नंबर स्टोर कर सकते हो, लेकिन सी में आप कैसे नंबर स्टोर करोगे वो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर में तो आप ए बी सी डी ये कैरेक्टर्स आप यूज करते हो, ठीक है, सी में, लेकिन इन्हीं कैरेक्टर्स का एक इंटीजर वैल्यू होता है। जो भी आप ये ए बी सी डी ये जो भी कैरेक्टर आप यूज करते हो इनकी एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। उसी इंटीजर वैल्यू को आप कैरेक्टर डेटा टाइप में यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। इन सी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए हम प्राइमरी डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। इन सी लैंग्वेज प्राइमरी डेटा टाइप्स ये क्या है थोड़ा सा हमें पहले समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसके विषय में इसके टाइप्स को थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है। इन सी लैंग्वेज प्राइमरी डेटा टाइप्स आर द बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, ये क्यों यूज्ड होते हैं, ये यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। एंड स्टोर डेटा वैल्यूज यानी कि
जो वैल्यू है, जो डेटा से जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसे हम एक नेम से और जानते हैं, इसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक नेम से और जानते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ठीक है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप्स के ये कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें कौन कौन से टाइप के डेटा आते हैं? प्राइमरी में इंट, फ्लोट, क्यों सही है ना, बताते रहो सब लोग। इन, फ्लोट, डबल। प्राइमरी डेटा टाइप क्या है इन सी लैंग्वेज? प्राइमरी डेटा टाइप आर द बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड स्टोर डेटा वैल्यू। एंड इसे हम एक नेम्स और भी बोलते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ये इसमें किस किस टाइप के डेटा आते हैं वो डेटा टाइप को हम समझ लेंगे। फ्लोट, क्या हुआ? इन, फ्लोट, डबल, कैर यानी कैरेक्टर टाइप के। और क्या आता है इसमें? इंट, फ्लोट, डबल, कैर और वाइड। और क्या आता है इसमें? क्यों, इसमें बेसिकली 5 टाइप के ये डेटा टाइप्स आपके आते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी में? इन सी लैंग्वेज प्राइमरी डेटा टाइप्स आर द बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड स्टोर डेटा वैल्यू। बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड वाइड। आपने पहले भी ये पढ़ रखा होगा। इंट में किस टाइप के डेटा टाइप आते हैं? इसमें किस टाइप की हम वैल्यू को स्टोर करते हैं? इंट में हम क्या डिक्लेयर करते हैं? इसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, यूज्ड टू स्टोर होल नंबर्स। यानी कि इस डेटा टाइप में हम केवल नंबर्स जितने होते हैं उन्हीं सारे नंबर्स को हम इसमें ऐड करते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम में नंबर यूज करेंगे तो उसमें हम इंट टाइप का डेटा टाइप हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था। जैसे अभी मैंने इंट एक डेटा टाइप लिया था ना, और फिर मैंने क्या किया, एक नेम बनाया वेरिएबल का एज नेम से, फिर इक्वल टू 25, क्योंकि एज किसी की वो काउंट आप कैसे कर रहे हो, उसे आप 1 2 3 4 5 6 में ही काउंट करोगे। अब अगर आपसे आपकी एज पूछी जाए तो आप अपनी एज क्या बताओगे? आप क्या अपनी एज ए बताओगे, मेरी एज ए है, बी है, सी है, या मेरी एज ए डबल बी है, ए डबल सी है? नहीं, आप अपनी एज को 1 2 3 यानी नंबर्स में ही बताओगे। मैं 22 25 26 30 35 18। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू में ये हम क्यों यूज करते हैं इस डेटा टाइप का यूज? जब हमें अपने प्रोग्राम में कोई भी नंबर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना होगा, यूज टू स्टोर होल नंबर्स, तब हम इंट का यूज करेंगे, इंट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, 18 ईयर्स और 17 ईयर्स, अगर तुम अपनी एज कभी ABCD तो बताओगे नहीं। हाँ, एक इसमें और एक पैरामीटर है, एंड विदाउट डेसिमल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इसमें स्टोर करते हैं, यूज टू स्टोर होल नंबर्स एंड विदाउट डेसिमल्स। जैसे कि हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था, मैंने एक डेटा टाइप इसमें डिफाइन किया है, इंट एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। अब इंट मैंने यहाँ पे क्यों डिफाइन किया, ये इस डेटा टाइप को मैंने क्यों डिफाइन किया है, इंट को मैंने क्यों डिफाइन किया है? पॉइंट नंबर नहीं, डेसिमल क्या है? पॉइंट नंबर नहीं, डेसिमल क्या है? डेसिमल वैल्यू है क्या? डेसिमल अब कैसे आपको पता है डेसिमल वैल्यू है? पॉइंट है तो आपको कैसे पता है डेसिमल वैल्यू? तो यहां पे मैंने क्या किया, इंट एज 18, यहां पे मैंने इंट का यूज क्यों किया? मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू यानी यहाँ पे नंबर्स, मुझे एज मैं अपने नंबर में ही दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे ये ऐड किया। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट में आ जाएंगे हम, ऐसे ही हम
फ्लोट में आ जाएंगे। फ्लोट डेटा टाइप्स को थोड़ा सा समझ लेंगे। फ्लोट डेटा टाइप में क्या है, क्यों यूज करते हैं इसका, यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। या इसे डेसिमल नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग कहां थे, हम लोग पढ़ रहे हैं यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यू, फ्लोट का यूज हम करते हैं। इसके बाद आता है डबल। डबल का यूज क्यों करते हैं, डबल पीसीएस फ्लोटिंग पॉइंट का यूज फॉर मोर प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू, यूज्ड फॉर मोस्ट प्रिसाइज यानी बड़ी वैल्यू के, डेसिमल में बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है, प्रिसीजन वैल्यू कह लो या इसको प्रिसीजन फ्लोट पॉइंट कह लो। ये आपने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बस रिवाइज करा दे रहा हूं। जैसे कि मेरे कुछ मार्क्स आए हैं, मैंने फ्लोट किया एंड मार्क्स मैंने ऐड किया, क्या इज इक्वल टू मेरे मार्क्स आए हैं 90% या 85.808%। हाई प्रिसीजन दैट मीन्स कि आपके जैसे आपने कोई भी पॉइंट चूज किया, उसमें पॉइंट के बाद उसमें ज्यादा नंबर्स ऐड होते हैं किसी वैल्यू में, जिसमें पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर, जैसे पाई का मान क्या होता है या पाई की वैल्यू 3.1415926,535, यानी आपके पॉइंट के बाद जब नंबर ज्यादा ऐड हो। कैर डेटा टाइप क्यों यूज होता है, कैर डेटा टाइप क्यों यूज होता है, कैर डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर सिंगल, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज ऐड होती हैं वो इंड ऑफ वैल्यू में एकदम एक्यूरेट वैल्यू को आपको दिखाती है। यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, कैर का यूज आपने किया होगा ना, आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे सब लोगों ने, क्योंकि आपका सिलेबस तो खत्म ही हो रखा होगा। यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर यानी कि जैसा मैंने बताया ए या कॉमा बी कॉमा 5, जैसा कि अभी ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या करता है, यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर AB5, और ये हमेशा किसमें यूज होता है, प्रोग्राम में। अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे तो इसे क्यों हमेशा किसमें यूज करेंगे, यूज्ड या स्टोर्ड ऑलवेज इन सिंगल कोट, ठीक है। ये हमेशा सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, सिंगल कोट्स। ये इसके बीच में ये कैरेक्टर्स आपके कोट्स में लिखे जाते हैं, A, B ऐसे कुछ, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वाइड डेटा टाइप। जैसे फंक्शन है जो कि किसी प्रकार की कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करता, डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। तो आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं।